हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ जुलाई 2024 की मीन राशि की। जुलाई 2024 मीन राशि करंट एनर्जी दे दीजिए। करंट एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स। ऑल टाइड अप, गॉडेस ऑफ द मून, हॉस्टिलिटीज और स्टॉर्म वार्निंग। तो मीन राशि, पाइसिस, यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर जो है ना बहुत स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे आपके स्प्रेड में गॉडेस ऑफ द मून भी आई है। आपका मून स्ट्रांग हो रहा है। आपका मतलब आपकी जो इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ये आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है। मेजॉरिटी लोगों के लिए, किसी किसी के लिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनके लिए आने वाले दिनों में आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा या फिर ओपन भी हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे, अगर आप त्राटक वगैरह करते हो, चंद्र त्राटक वगैरह करते हो तो हो सकता है। लेकिन चंद्र त्राटक अभी जो है बारिश का मौसम है तो चंद्र त्राटक आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल त्राटक अगर आप करते हो तो भी आपका मतलब थर्ड आई ओपन होना चालू हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑब्स्टिकल्स हैं आपके थर्ड आई ओपन होने में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मतलब कुछ चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स भी है। एक्टिवेट अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑल टाइड अप का कार्ड है तो कहीं ना कहीं पे तो आप निगेटिव हो जाते हो। इसकी वजह से ये चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। यहाँ पे जो है डोर टू वैल्यू का कार्ड है, तो आपके ज़िंदगी में पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आपका पैसे का कोई बड़ा काम होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई तो ऐसा काम है जहाँ से आपको ना बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा मिलने वाला है। ये काम आपका होने वाला है, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस और उसी के बाद में डोर टू वैल्यू का कार्ड है इसके लिए। और ये आपको पता है कि ये काम आपका होने वाला है, ये आपको इंट्यूशनली पता है और आप उसके लिए एक्शन भी ले रहे हो, लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अभी फ़िलहाल वो काम पे फोकस्ड हो। यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है तो आप एक्शन के मोड में हो, आप एक्शन ले रहे हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप वो एक्शन ले रहे हो। पैसे से रिलेटेड काम आपके चल रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके यहाँ पे ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो पेड़ है उसकी डालियाँ बहुत है, ये यहाँ अट्रैक्ट कर रही है। तो आपके ना एक से ज़्यादा काम मुझे लग रहा है कि पैसे से रिलेटेड चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ना आपका कोई ना कोई तो ऐसा बहुत बड़ा काम होने वाला है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लमसम अमाउंट में पैसा मिलने वाला है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पाइसिस के लिए। यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, उसी के नीचे स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि आपके ज़िंदगी में आपने पैसे से रिलेटेड बहुत बड़ा तूफान को झेला है, पैसे से रिलेटेड बहुत सेटबैक को देखा है, क्योंकि वुमन होल्डिंग अ कॉइन के नीचे स्ट्रॉन्ग वार्निंग आया है। तो उसी लिए पैसे से रिलेटेड बहुत ही निगेटिविटी को, ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को आपने फेस किया है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मुझे लगता है कि सक्सेस आपसे कोसों दूर चला गया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यह ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस अभी जुलाई के महीने में ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको ना निगेटिवली सोचना नहीं है, आपको यहाँ पे इसीलिए पॉजिटिव सोचिए। यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस आपको बता रही है, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो तो फिर आपके ज़िंदगी में जो है ना
ये होते हुए काम बनते हुए बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपको मैं एंजल की तरफ से यही गाइड करूँगी कि आपको निगेटिव नहीं होना है। ये जो स्ट्रॉन्ग वार्निंग है अभी जा रही है, ये निकल जा रही है, ये सभी एनर्जी पॉजिटिव आई है, ये अभी ये यहाँ पे देखिए ना, जा रही है, जर्नी है, जा रही है। तो यहाँ पे निगेटिव एनर्जी जा रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 10 नंबर आपको दिखता होगा, 444444 आपको दिखता होगा, 333333 आपको दिखता होगा, 6 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 6666 दिखता होगा, 26 यानी 8 नंबर है। सैटर्न इफेक्ट मैंने आपको बोला ही है कि कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस को 7.5 चालू है, तो सैटर्न इफेक्ट तो रहेगा ही। तो 8 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये जो नंबर्स है आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ न कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाए। करियर के लिए पाइसिस करियर के लिए कार्ड चेंजेस, फाइनेंसेस, ओके, फाइनेंसेस, ओके। अब लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स और द एम्प्रेस। यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्स। मैंने बोला कि यहाँ पे लव लाइफ रिलेटेड या फिर फाइनेंस रिलेटेड जो भी काम है, फाइनेंस रिलेटेड मैंने बोला, लेकिन यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन है, तो यहाँ पे लव लाइफ भी है और यहाँ पे फाइनेंसेस भी रिलेटेड कोई जो चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स थे, स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है, तो वो जा रहे हैं क्योंकि जर्नी का कार्ड यहाँ पे नीचे था। तो मीन राशि, करियर रिगार्डिंग में अगर बात करूँ तो जुलाई का फर्स्ट वीक जो है सभी लोगों के लिए, मतलब अगर जॉब में भी आप हैं, स्टूडेंट भी है या फिर आप बिजनेस में हैं, फर्स्ट वीक जो है हार्डवर्क को शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड है। आप जहाँ पर भी है आपको बहुत हार्डवर्क करने की ज़रूरत वहाँ पे है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके करियर में आपको हार्डवर्क से स्टार्ट करना पड़ेगा जुलाई का महीना। सेकेंड वीक के लिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो सेकेंड वीक में जो है ना आपकी डेस्टिनी ही टर्न हो रही है आपके पास। सेकेंड वीक में मतलब अभी ये जो हार्डवर्क अभी आप सिर्फ फर्स्ट वीक में नहीं कर रहे हो पाइसिस, मुझे लग रहा है कि आप करियर के लिए हार्डवर्क जो है पहले से करते आ रहे हो और फर्स्ट वीक में भी ये हार्डवर्क जारी रहेगा, लेकिन सेकेंड वीक में जो है आपकी डेस्टिनी टर्न होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी डेस्टिनी ज़रूर टर्न होगी। सेकेंड वीक से आपको करियर में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो आपने कभी मैनिफेस्ट किए हैं, आप अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मुझे करियर में ग्रोथ दीजिए, करियर में मुझे सक्सेस चाहिए, तो वो चीज़ें यूनिवर्स आपको दे रहा है। ये आपके हार्डवर्क का नतीजा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है। दोनों कार्ड
अपॉर्चुनिटी को शो करते हैं, दोनों कार्ड न्यू बिगिनिंग को शो करते हैं, दोनों कार्ड एक न्यू स्टार्ट को शो करते हैं। तो आपके बिजनेस में या फिर आपके जॉब में या फिर आपकी मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके एकेडमिक करियर में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे आपने कभी मैनिफेस्ट किया था, आपको वो चीज़ करने नहीं मिली थी, तो वो वहाँ पे आप अगर स्टूडेंट हो तो वो आपको करने मिल सकती है। आप कुछ स्टडी वगैरह करना चाहते थे लेकिन आपको नहीं मिला करने के लिए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अभी आपको मिलेगी ज़रूर। और आप जो है पैशनेटली उस पर काम करोगे, आप पैशनेटली स्टडीज़ करोगे और आपको सक्सेस भी मिलेगा। आप वहाँ पे ग्रो करोगे, मतलब स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहे हो। यहाँ पे जो है जॉब की अगर बात करूँ तो जॉब जिन मतलब जो जॉब में है उनके लिए मैं अगर बात करूँ तो आपको आपका ड्रीम आपको जॉब मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको कहीं पे जॉब चाहिए था, आप ऐसा मतलब मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इस जगह पे मुझे जॉब मिले या फिर इस तरह का जॉब मुझे मिले। आपको आप जॉबलेस है और आपको न्यू अगर आप मतलब कहीं पे इंटरव्यू दिया है आपने तो आपको नहीं मिला है जॉब, आप मैनिफेस्ट करें तो वहाँ पे जॉब आपको आपकी मनपसंद जॉब आपको मिलेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर मुझे कि न जाने क्यों पॉलिटिशियन की वाइब्स भी आ गई एकदम से, मुझे ये लगा अगर आप पॉलिटिशियन भी हो तो आपके करियर में आपको एक न्यू स्टार्ट मिलने जा रही है, एक न्यू पैशनेट स्टार्ट या फिर एकदम फायरी एनर्जी जहाँ पे है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो पॉलिटिशियंस का मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रही है कि आपको वहाँ पे ना कहीं एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलेगी, एक मतलब एक इम्पोर्टेंट क्या बोल सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट ओहदा, एक इम्पोर्टेंट जगह पॉलिटिक्स में आपको मिलेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप बिजनेसमैन भी है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, आप बहुत आपका 100% दे रहे हो। हार्डवर्क तो आप करते ही हो, हार्डवर्किंग नेचर आपका है, तो आप जो है उसमें सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, एकदम से टॉप पे नहीं जाओगे लेकिन आपका सक्सेस जो है आपका चालू हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस की मैं बात करूँ तो मैंने पहले ही बोला आपके करंट एनर्जी से कि डोर टू वैल्यू का कार्ड आया हुआ है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है और यहाँ पे ह्यूमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। तो पाइसिस आपके फाइनेंस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी चैलेंजेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 कार्ड मैंने निकाले हैं, 4 कार्ड में से 3 कार्ड मेजर अरकाना के आए हुए हैं और चारों की चारों कार्ड ये माइनर अरकाना का है, फिर भी ये पॉजिटिव कार्ड है। ये पॉजिटिव एनर्जी मुझे कम्प्लीटली दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको पैसे से रिलेटेड एंसेस्टर प्रॉपर्टी 100% मिलेगी। पॉलिटिक्स में अगर आप कोई मतलब करना चाहते हो तो वहाँ पे सक्सेस मिलेगा, वहाँ से भी आपको इनकम चालू हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या पार्टी फंड से आपको कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे वहाँ पे सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आपका बिजनेस है तो वहाँ से आपकी इनकम बढ़ने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे सन का कार्ड है तो मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्यों वाइब्स आई मालूम नहीं, मैं फाइनेंस इसके रीडिंग करिए लेकिन मुझे यहाँ पे दिखा, मैं बोल रही हूँ अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आप उससे रिलेटेड कुछ कर रहे हो ट्रीटमेंट, वहाँ पे आपका खर्चा हो रहा है लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिला, तो वहाँ पे भी आपको गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कुंभ राशि, आपका जो पॉजिटिव टाइम है ना अभी शुरू हुआ है जुलाई महीने से, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3rd वीक के लिए द स्टार का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। जितना मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मतलब आपका काम अटका हुआ था तो आपका वो काम भी बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हेरोफेंट का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड एक किसी मेंटोर, गुरु, टीचर, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे या फिर जज, फिलोसोफर, गाइड ऐसे शो करता है। तो वहाँ पे जो है कहीं पे
गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में, मतलब पेपर वर्क में आपका कुछ काम अटका हुआ है, वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगा। वहाँ से गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम आप कर रहे हो, वो फॉरवर्ड नहीं जा रहा था, वहीं पे अटका हुआ था, तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा ज़रूर। आपको ना पैसा लॉट अमाउंट में मिलेगा, बहुत सारे मतलब ऐसा किश्तों में नहीं मिलेगा, किश्तों में पैसे नहीं मिल रहे, आपको एक बिग अमाउंट आपको मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी जो है ना डेस्टिनी ही चेंज हो रही है, कम्प्लीटली डेस्टिनी चेंज हो रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये 7.5 की वजह से और अपने जो भी ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को फेस किया है फाइनेंसिस के मामले में, ये जुलाई का महीना आपको ग्रोथ देगा, सक्सेस देगा, नेम फेम सभी देगा, क्योंकि आपके डेस्टिनी ही जुड़ी हुई है, आपके डेस्टिनी में ही ये पैसा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो पैसा अटका हुआ था वो रिलीज़ हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ, पहले मैं मैरिड लोगों के लिए बोलती हूँ कि मैरिड जो लोग हैं वहाँ पे आपका पार्टनर अगर आपके साथ में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स है, जो आपका पार्टनर थोड़ा सा टॉक्सिक है या एडमेंट नेचर का है, हम करें सो कायदा, ऐसा कुछ उसका ये चल रहा है, मेल फीमेल जो भी है, और आप उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको मतलब उसको टैकल करने की, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, प्यार से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी वो नहीं मान रहे, तो अभी ये इसमें ये जुलाई के महीने में आप एक स्ट्रॉन्ग उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। 3rd वीक में आपकी कन्फ्यूजिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है, लेकिन 4th वीक में वापस आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अब जो लोग अनमैरिड हैं तो उनके ज़िंदगी में एक ऐसा पार्टनर आएगा, बहुत स्ट्रिक्ट पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेडिकल फील्ड से ये हो सकता है, या फिर कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या फिर आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में हो सकता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा एडमेंट, सख्त, स्ट्रिक्ट एकदम नेचर का ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, मेल हो चाहे फीमेल। इनको सजने संवरने का शौक़ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वो कैसे भी रहेंगी, लेकिन वो रहेंगी, वो ट्रेडिशनल वे से तैयार होना उनको पसंद हो सकता है। ज़्यादा कुछ मतलब इनका काम ऐसा होगा कि सजने संवरने का इनको टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये स्पिरिचुअल होंगी, लेकिन ज़्यादा माला जपते हुए बैठने वाली नहीं है, जाप करेंगी लेकिन थोड़ी देर के लिए। प्रैक्टिकल बहुत होंगी, ये इंसान जो है ना प्रैक्टिकल होंगी या होंगे, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल होंगी, ये इमोशनल होने वाले में से नहीं है, प्रैक्टिकली सोचने वालों में से ये इंसान रहेगी। जहाँ पे भी है, वर्क कर रही है वहाँ पे, या कर रहे हैं वहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड का 2nd वीक के लिए कार्ड है, तो यहाँ पे जो है सोशल मीडिया आप दोनों की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में सोशल मीडिया के थ्रू भी आ सकता है। ये इंसान सोशल मीडिया पे कुछ करते होंगे, या यूट्यूबर हो गए, ब्लॉगर हो सकते हैं, या फिर रिपोर्टर वगैरह हो सकते हैं, या फिर कोई एक्टर वगैरह हो सकते हैं, ऐसा कोई इनका वर्क प्रोफेशन हो सकता है। या फिर ये इंसान नेवी, मर्चेंट नेवी, ऐसा कुछ प्रोफेशन में हो सकते हैं। पानी से रिलेटेड या फिर लिक्विड जो चीज़ें रहती है, पेट्रोल पंप भी रहता है, वहाँ पे भी पेट्रोल लिक्विड ही होता है, तो उस तरह की उनका पेट्रोल पंप वगैरह भी हो सकता है, ऐसा कोई काम करते वाले हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे कंफ्यूज। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेचर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर इनकी थोड़ी सी स्लो हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन 4th वीक के लिए एम्परर की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, जुडिशियल सिस्टम, एडवोकेट, जज, ऐसे कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान हो सकते हैं, इनका प्रोफेशन हो सकता है। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकती है, या फिर ये इंसान रीमैरिज के लिए देख रहे होंगे और आप भी मतलब 2nd मैरिज के लिए देख रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप 1st मैरिज के लिए देख रहे होंगे तो आप दोनों के बीच में एज गैप 100% है। इनको मुस्टैच बियर्ड हो सकती है, इनका रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ईगोइस्टिक और एडवेंचरस इंसान भी है,
लेकिन इगोइस्टिक इंसान ये बहुत है, इनको इनके ना रूड एंड इगोइस्टिक इंसान ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटेकल्स है, पेज ऑफ कप्स है और द एम्प्रेस का कार्ड है। पैसे से रिलेटेड न्यू बिगिनिंग्स है, पैसे से रिलेटेड एनर्जी पॉजिटिव है, आपको पैसा तो 100% मिलेगा और भी अपॉर्चुनिटीज़ करियर में भी मिलेगी। आपके पैसे से रिलेटेड मतलब पैसे से रिलेटेड भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स है या फिर लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लव लाइफ में आपके पास रिश्ते आएंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ़िश है, यहाँ पे कप है। कप्स के कार्ड जो रहते हैं वो इमोशनल स्टार्ट रहता है, इमोशनल फुलफिलमेंट रहता है, तो इमोशनली अटैच हो जाओगे आप किसी से, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एम्प्रेस का कार्ड है, तो एम्प्रेस का कार्ड से मुझे ये यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो आने वाला इंसान, अगर ये फीमेल है तो ये इंसान का वर्क प्रोफेशन ज्वेलरी से रिलेटेड भी हो सकता है, ज्वेलरी मेकिंग, या फिर इनका खुद का ज्वेलरी शॉप, ज्वेलर्स शॉप वगैरह ऐसा हो सकता है, या फिर ये इंटीरियर डेकोरेटर हो सकती है, ब्यूटिशियन हो सकती है, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ काम करती होगी, या फिर ये सर्जन भी है, मेडिकल प्रोफेशन है तो कॉस्मेटिक सर्जरी भी ये करती होंगी, ऐसे भी कोई हो सकता है। या फिर मैंने बोला ट्रेडिशनल तरीके से इनको रहना पसंद हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये ना थोड़ा सा मेकअप वगैरह करती भी नहीं होंगी ना तो भी ये ब्यूटीफुल दिखेंगे, क्योंकि ये इनका जो है वीनस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये वीनस जो है खूबसूरती को दिखाता है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल होंगे अगर फीमेल है तो। अगर मेल है तो ये हैंडसम गुड लुकिंग होंगे, लेकिन रूड और ये नेचर के होंगे। आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे एम्प्रेस है, तो यहाँ पे जोड़ा आ चुका है, डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे आ चुका है। तो पाइसीज़, कैसी लगी मेरी रीडिंग? इतने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर आप रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।